राधे राधे एवरीवन, होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो गाइज अभी मैं आई हुई हूँ अपनी बहन चांदनी और अपनी बेटी अवीशा के साथ होम्योपैथ डॉक्टर के पास, जिनका नाम है लक्ष्मी चरण वर्मा। जो लोग हमारे एरिया के होंगे उनको पता होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस डॉक्टर है होम्योपैथ के। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होते हैं, लाइन लगना पड़ता है, घंटों इंतज़ार करना पड़ता है, तब जाके दवाइयाँ मिलती है। अपॉइंटमेंट मैंने चांदनी को बोल दिया था कि जब चांदनी अपना दवा लेने के लिए अपॉइंटमेंट लगाने जाएंगी तो मेरा और मेरी बेटी अवीशा का भी लगा देगी, जो कि चांदनी लगा दी थी। डॉक्टर के पास से दवा लेने के बाद हम लोगों ने सोचा कि चलो क्यों ना मॉल चल के अवीशा के बर्थडे के लिए ड्रेस देख के आते हैं। क्योंकि होता क्या है ना कि अचानक से मैं एक ही दिन जाती हूँ अवीशा के बर्थडे ड्रेस देखने लेने, तो मुझे उतना कुछ खास समझ में नहीं आता और फिर मुझे मजबूरन लेना पड़ जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक आध दिन पहले देख लिया जाए, उसके बाद अगर पसंद आता है तो लिया जाएगा। ये वाली फ्रॉक मुझे अच्छी लग रही थी। यहाँ पे बहुत सारे फ्रॉक लगे हुए थे जो कि छोटे बच्चों के थे, मतलब कि 1 से 1.5 साल की बच्चों की थी। तो मतलब पसंद आते हुए भी मैंने सोचा नहीं, साइज़ तो छोटा ही है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, बड़े साइज़ के फ्रॉक देखते हैं, मतलब कि 2.5-3 साल 5 साल के बच्चों का। तो यहाँ पे मैं अपनी बेटी के साइज़ का फ्रॉक देखने लगी हूँ। मैंने यहाँ काउंटर पे भैया से बोला कि दिखा दीजिए भैया, तो भैया दिखा रहे थे, चांदनी भी देख रही थी। और बहुत सारे फ्रॉक लगे हुए हैं मॉल में, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। लगभग 100-200, मतलब गिनती नहीं होगी, इतनी सारी ड्रेसेस लगी हुई हैं छोटे बच्चियों की। तो वही मैं देख रही थी चांदनी के साथ कि शायद कोई पसंद आ जाए तो आज ही ले लूँ, या फिर इधर हमारी अवीशा जो है ना, पूरे के टाइम मतलब ये लुका छुपी खेलने में ही रहती हैं। और जो मॉल में छोटे छोटे इनके साइज़ के बच्चे होते हैं ना, उन लोगों के साथ ये खेलने में लग जाती हैं। ये शॉपिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती हैं, लेकिन ज़बरदस्ती का मैं इनको बोलती हूँ कि आजा बेटा देख लो। तो मैं बहुत सारी फ्रॉक देखी। मुझे एक आध समझ में भी आया। मैंने अभिषेक के पापा से कॉल पे बात की, तो मेरा और उनका कन्फ्यूजन हो रहा था, व्हाट्सएप पे पिक भेजा था मैंने, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। अभी मैं घर आ चुकी हूँ और अभी जो है दवाइयाँ जो कि लेके आई हूँ डॉक्टर के पास से, लक्ष्मी चरण वर्मा डॉक्टर के पास से। तो वही सब दवाइयाँ मुझे और अभिषा को खानी पीनी है, तो वही मैं देख रही थी कि कैसे कैसे क्या खाना पीना है। एक्चुअली ना, मतलब लगभग मान के चलिए जब से अविशा का जन्म हुआ है उस टाइम से मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। मतलब समझिए कि आधा से ज़्यादा मेरे बाल झड़ चुके हैं। और साथ ही साथ फेस पे अजीब सा दाना दाना टाइप का हुआ रहता है। पिंपल तो उसको नहीं बोलेंगे, एक्ने बोलेंगे। एकदम छोटा छोटा सा जैसा मच्छर काट देता ना, उस टाइप का दाना। तो उसी को बोल के मैं डॉक्टर से दवा लेके आई हूँ कि मेरे फेस पे एक्ने हो गया है और साथ ही मेरे बाल झड़ते हैं। और अविशा का ये सब दवाइयाँ जो अभी मैं दिखा रही हूँ, ये अविशा का ही है। अविशा का भगवान की कृपा से और आप लोग के आशीर्वाद से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है मेरी बेटी को। लेकिन हाँ, अविशा ना खाना पीना खाने में बहुत ज़्यादा नानुकुर करती है, नखरे करती हैं। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि भूख लगने की दवा अविशा को दिलवा दूँ। तो वही अविशा को भूख लगने की दवा और अपने बाल झड़ने और एक्ने की दवाई लेके आई हूँ होम्योपैथ का। और अभी जो है हमारी अविशा, ये देखिए आप लोगों को क्या दिखा रही है, छोटे छोटे से 2 तोते पिंजरे में बंद है, जो कि अविशा खरीदवाई हैं मुझसे। रास्ते में एक भैया बेच रहे थे, तो मैंने चारों बच्चों के लिए खरीदा था, अविशा के लिए भी, सोना के लिए भी, लाडो के लिए भी और बउआ के लिए भी। 3 चांदनी लेके चली गई अपने घर, मेरे मायके। चांदनी उधर से दवाई लेके और मॉल में थोड़ा बहुत कपड़े देखने के बाद वापस घर चली गई थी। मैं अपने यहाँ रूम पे आ गई थी। तो अभी हमारी अविशा जो है खूब खेल रही हैं, नाच रही हैं, टीवी देख रही हैं। टीवी पे गाना चल रहा है आज की रात। तो अविशा को आज की रात गाना बहुत ही हिस रहा है, हमारी ओनर की बेटी। सुबह सुबह का टाइम है, हम दोनों माँ बेटी नहा धो के आए हुए हैं छत पे कपड़े डालने, जो कि बहुत सारे कपड़े आज अविशा के पापा धोए हैं वॉशिंग मशीन में, है ना अविशा। अभी हम दोनों माँ बेटी जाएंगे घूमने। किसके साथ? मॉल जाएंगे। किसके साथ जाएंगे बेटा? हम दोनों। और पापा को नहीं ले जाएंगे? हाँ। अभी एक बाल्टी कपड़े मैंने डाले हैं, एक बाल्टी जो है अभी नीचे है, जा रही हूँ ले आने। बहुत सारे कपड़े हो गए थे, सबसे ज़्यादा तो अविशा का कपड़े। कौन आया बेटा? और आज मैं, अविशा, और अच्छी बात ये है कि अविशा के पापा भी आए हुए हैं। आज अविशा के पापा की छुट्टी थी, तो मैंने बोला कि आप भी चलो साथ में। कल मैं आई थी अपनी बहन चांदनी के साथ, तो सिर्फ और सिर्फ ड्रेस देखे थे हम लोग, ले तो पाए नहीं थे। क्योंकि जब मैंने अविशा के पापा को ड्रेस का फोटो व्हाट्सएप पे भेजा था, उनको कोई और ड्रेस पसंद आ रही थी और मुझे कोई और ड्रेस। तो इस बात पे हम लोग का थोड़ा सा हो गया था और फिर मैंने बोला मैं लूंगी ही नहीं, जब आप साथ में आओगे तभी लूंगी। तो इसीलिए आज मैं इनको अपने साथ ही लेके आई हूँ, क्योंकि अब हमारी बेटी अविशा का बर्थडे बहुत जल्द है।
अब तो बस कुछ ही दिन बचे हैं, तो इसीलिए अब तो ड्रेस लेना बनता ही है। अभी हम लोग नागरमल आ चुके हैं। इसके पहले हम लोग वीटू गए थे, जहाँ से हम लोग बहुत प्यारा सा स्वेटर लिए हैं। और यहाँ जो नागरमल में अब हम लोग या तो कोई फ्रॉक लेंगे या फिर लहंगा लेंगे या फिर कोई प्यारा सा मतलब कोई भी ड्रेस लेंगे। हमारी अविशा बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती है शॉपिंग में। ये पूरे टाइम लुका छिपी खेलने में रहती हैं। इनको शॉपिंग का मतलब सिर्फ इतना ही समझ में आता है कि घर से हम लोग को मॉल जाना है और मॉल में जाके पूरा दौड़ा दौड़ी करना, उछल कूद करना है, मस्ती करनी है। ये वाली फ्रॉक अभिषेक पापा को पसंद तो आ रही थी, बट मुझे इस फ्रॉक का पैटर्न उतना सही नहीं लग रहा था। होता है ना कि मतलब कुछ समझ में आई। ये वाली फ्रॉक मैं कल ही देख के गई थी, जो कि मैंने अभिषेक पापा को बोला कि आप देख लो सामने से, अगर पसंद आती है तो ठीक है। अभिषेक पापा अभिषेक को बुला भी रहे थे कि आज साइज चेक कर लूं कि सही है कि नहीं, तब ये भाग जा रही थी, साइज भी नहीं चेक करा रही थी। पूरे मस्ती सूझती है हमारी अविशा को। शॉपिंग से तो लेना देना सिर्फ मम्मी पापा को ही है। ये जो गोल्डन कलर का उधर फ्रॉक है ना साइड में, वो अभिषेक पापा को पसंद आ रही थी, बट वो बहुत बड़ा था, मतलब 5-6 साल के बच्ची का था। तो फिर बहुत फ्रॉक देखने के बाद हमें फ्रॉक पसंद आया और हमने लिया। उसके बाद अब हम लोग घर के लिए वापस जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो अभी अगले दिन की सुबह हो चुकी है कि लगभग 6 बज रहे होंगे। अभिषेक पापा के लिए मैंने मटर फ्राई किया है और चाय बनाया है, क्योंकि अभिषेक पापा को जानी है ड्यूटी। इतनी सुबह सुबह वो खाना खाने में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं है, मतलब चटपटा। कल वो ड्यूटी जाते हैं ना सुबह सुबह, तो बोलते हैं मुझसे कि सच बताओ तो जाने का मन नहीं करता है इतनी सुबह सुबह। इतनी ठंडी है ना कि पूछिए ही नहीं। बट भगवान की कृपा से आज थोड़ा मौसम साफ किया है। अभी 7 बज रहे हैं सुबह के। अभिषेक पापा अभिषा को प्यारी करते हुए निकल रहे हैं, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि अभिषा हमारी गुड लक है। आज थोड़ा मौसम साफ है, मतलब धूप तो नहीं है लेकिन कुहासा उतना नहीं है। हमारी अभिषा खेलने में लगी हुई है। इनके पापा सुबह सुबह जाते हैं, उसी टाइम ये भी जग जाती है और उसी टाइम से इनका खेलना कूदना, बेलन कलछी सब किचन से उठा उठा के खेलते रहती है। और मैं डांटती हूँ तो उल्टा मुझे ही डांटने लगती हैं। जो है, तो मैं जा रही हूँ आटा गूंथने। मूली के पराठा बनाने वाली हूँ मैं। मूली मैंने कस लिया है। आटा मैं थोड़ा ज़्यादा ही गूंथूंगी, अविशा के पापा के भी हिस्से की, क्योंकि वो शाम में आएंगे तो उनके लिए मैं बना दूंगी आलू कह रही हूँ, मूली के पराठे। क्योंकि मूली के पराठे उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद है। अकेले रहती हूँ ना, समझ में ही नहीं आता है कि मैं क्या बनाऊँ। सिंपल साधारण कुछ भी बना लेती हूँ। मैं ना आप लोगों को खिड़की के बाहर दिखाती हूँ, इतने सारे बगुला बैठे हुए। इतनी ठंडी है, इतनी ठंडी है, मतलब पूछिए ही मत। धूप तक नहीं निकल रही है, ठंडी से हालत खराब है हम इंसानों की। इस बगुला को मैं देख के सोच रही थी कि ये देखो, ये लोग ठंडी से कैसे सिकुड़े हुए हैं, एकदम ठंडी से इन लोग की भी हालत खराब है। अभी जो है हमारा आलू गोभी मटर की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। इसके साथ मैंने सिंपल सी बस वही, क्या बोलते हैं इसको, अरे मैं भूल जाती हूँ वर्क करते टाइम में। मूली के पराठे बनाई हूँ बस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड राधे राधे। अभी अगले दिन की सुबह हो चुकी है। आप लोग भी सोच रहे होंगे क्या ये एक एक दिन का छोटा छोटा सा क्लिप शेयर कर रही है ब्लॉग में। सच बताऊँ तो मैंने प्रॉपर ब्लॉगिंग करी ही नहीं। पता नहीं, कुछ बहुत सारी चीज़ें मतलब ऐसी होती है कि मैं डेली ब्लॉग बना ही नहीं पाती हूँ। डेली ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं कर पाती हूँ, जबकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरे बहुत सारे व्यूवर सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो कि मेरे डेली ब्लॉग का इंतज़ार करते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कमेंट पढ़ते हुए कि कोई तो है जो मेरे ब्लॉग का इंतज़ार करता है। और बहुत सारे मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर तो ऐसे भी हैं जो मेरे भलाई के लिए, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए बोलते रहते हैं हमेशा मुझसे कि प्लीज़ आप डेली व्लॉग बनाया करो, डेली शेयर किया करो, ताकि आपके चैनल का ग्रोथ भी हो और आपको अर्निंग भी हो। बट अफ़सोस कि फिर भी मैं डेली व्लॉग नहीं कर पाती हूँ। कभी किसी दिन अच्छे से आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मतलब मैं डेली व्लॉग क्यों नहीं कर पाती हूँ। चाहती हूँ बट फिर भी नहीं कर पाती हूँ। अभी मैं इडली बना रही हूँ। अभिषेक पापा का बहुत दिनों से मन था इडली खाने का, वो बोल रहे थे कई दिनों से, बट मैं नहीं बना पा रही थी। परसों उनकी छुट्टी थी, कल तो ड्यूटी चले गए थे, आज फिर से उनकी छुट्टी है, आज घर पे है। तो मैंने सोचा कि चलो आज इडली बनाते हैं। मुझे परफेक्टली इडली बनाने नहीं आता है, बट फिर भी कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। शुरुआत में कोई भी काम करो तो थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है, बट धीरे धीरे फिर वो आदत हो जाती है। ये श्रेया है, मेरी बुआ जो है जिनके यहाँ मैं रहती हूँ, उन्हीं की बेटी, जो कि मेरे साथ लगी रहती है, मतलब दीदी दीदी कहती है मुझे, और मैं भी इसे छोटी बहन ही मानती हूँ। मैं ना जब भी इडली बनाती हूँ कुकर में ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे पास इडली स्टैंड है ही नहीं। और अभी जो है मैं बनाने वाली हूँ, कह रही हूँ बना रही हूँ सांभर, जो कि बनकर लगभग लगभग तैयार हो चुका है।
बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था सांभर। मतलब मैंने 2-3 कटोरी पी लिया था बिना इडली के ही, मुझे सांभर इतना ज़्यादा पसंद आया था। इडली हमारी अभी चढ़ी हुई है, इंडक्शन पे मैंने कुकर चढ़ाया हुआ है इडली का। बस थोड़ी देर में हमारी इडली भी बनकर तैयार हो जाएगी। और इधर जो है मैं मखाना अनपैक कर रही हूँ, पैकेट में जो था उसको मैं डब्बे में कर रही हूँ। अभिषेक पापा आज ही सुबह-सुबह ले आए हैं। मतलब हमारे किचन में भले और कोई भी ग्रोसरी प्रोडक्ट खत्म हो जाए, लेकिन मखाना नहीं खत्म होना चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी अभिषा को बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारी अभिषा खाने-पीने के मामले में वैसे ही बहुत ज़्यादा चूज़ी है। मखाना उनको पसंद है तो मैं कोशिश करती हूँ कि डेली उनको मखाना खाने के लिए दूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पौष्टिकता से भरपूर होता है। अभी जो है बातों-बातों में हमारी जो इडली है वो भी बनकर तैयार हो चुकी है। भाप आ रहा था ना कुकर खोलने पे, तो वो मैं अपने चेहरे पे ले रही थी, क्योंकि गरम-गरम बड़ा अच्छा लग रहा था। ठंडी के मौसम में तो अच्छा लगता है, लेकिन वही अगर गर्मी का मौसम हो ना तो नहीं अच्छा लगता है, फिर बहुत गरम लगता है। तो हमारी इडली जो है बनकर तैयार हो चुकी है, और बस मैं अब अर्षा के पापा के लिए खाना निकालूँगी, क्योंकि वो कब से वेट कर रहे हैं। और बस इस ब्लॉग को अब यहीं पे एंड भी करूँगी। आप लोग बताना कैसा चल रहा है आप लोग का सब कुछ। अभी जब मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ, आज 31 तारीख है, 31 दिसंबर, तो 2025 को बाय बाय कर हम लोग अलविदा कर रहे हैं। और कल 1 जनवरी है, न्यू ईयर। तो हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में सब लोगों को। बस यही सब हमारा तो चल रहा है। देखिए अब न्यू ईयर 1 जनवरी कैसा बीतता है हमारा। बाकी तो भगवान के कृपा से और आप लोग के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक ठाक ही है। नए साल को हम लोग वेलकम करेंगे और पुराने साल को बाय बाय करेंगे। तो बस क्या ही बोलूँ, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि वॉइस ओवर में मैं क्या बात करूँ। अगर मैं सामने से ब्लॉग पे बात करते हुए व्लॉगिंग कर लेती हूँ ना, तो वो ज़्यादा सही लगता है मुझे, कि फिर मुझे उसको वॉइस ओवर भी नहीं करना पड़ता और सोचना भी नहीं पड़ता कि क्या बात करूँ। ऐसे मुझे वॉइस ओवर करते टाइम बिल्कुल समझ में नहीं आता है। तो हमारा इडली और सांभर बनकर तैयार है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, न्यू ईयर व्लॉग में। हैप्पी न्यू ईयर एडवांस। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अपना ख्याल